Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, this video is all about a new program launched by ISB. तो guys, ISB ने 2 year MBA प्रोग्राम लॉन्च किया है PGPYL. ठीक है, ये यंग लीडर्स प्रोग्राम है. अभी तक क्या था guys? अभी तक ISB का खाली 1 year का प्रोग्राम था जो सबको जिसके बारे में बताया. बट अभी इन्होंने प्रॉपर 2 साल का MBA प्रोग्राम लॉन्च किया है जैसे IIMs एंड बाकी कॉलेजेस का होता है. तो गाइस, ये वीडियो स्टार्टिंग से पूरा देखना. आपको मैं पूरी प्रॉपर डिटेल्स देने वाला हूँ रिगार्डिंग ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी, एग्जाम्स कौन से एक्सेप्ट होंगे, फीस एंड प्लेसमेंट्स. चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम फॉलो करना, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस, अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैट के 7 साल के क्वांट्स एंड LRDI के प्लेलिस्ट हम लोग के चैनल में, यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो. आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. प्लस टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो. चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, ISB ने भी रिसेंटली लॉन्च करा है यंग लीडर्स प्रोग्राम. तो गाइस, ये एक तरह से 20 मंथ का प्रोग्राम है, ऑलमोस्ट 2 साल का कह लो आप. ठीक है, जैसे प्रॉपर MBA प्रोग्राम्स होते हैं. तो गाइस, यहाँ पे मेन एलिजिबिलिटी क्या है कि जिन लोग का एक्सपीरियंस 0 से 24 मंथ्स है, मतलब मैक्सिमम एक्सपीरियंस अगर 2 years है, उनके लिए प्रोग्राम डिजाइन किया गया है. क्योंकि एक्सपीरियंस वालों के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम था 1 year वाला. तो ये प्रोग्राम किन के लिए है? जिनका 0 से लेकर 24 मंथ तक एक्सपीरियंस है एडमिशन डेट तक. उसके बारे में बताऊंगा आगे. गाइस, लोकेशन हैदराबाद है, जैसे प्रॉपर आपका रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है. MBA इक्विवेलेंट है, प्रॉपर MBA प्रोग्राम है. तो ये इसका ओवरव्यू है. अब चलते हैं गाइस एलिजिबिलिटी में. तो गाइस, एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ए बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है. बाकी गाइस, टेस्ट स्कोर, कौन सा एग्जाम एक्सेप्ट होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे आपको पता है कि ISB जो 1 साल वाला होता है उसमें मेनली GMAT एक्सेप्ट करते हैं. यहाँ पे गाइस वैलिड GMAT और GRE और कैट स्कोर, ये लोग कैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करेंगे, मतलब इन तीनों में से कोई भी. ठीक है, तो सबके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप कोई भी एग्जाम के अकॉर्डिंग कर सकते हो एज ऑन द डेडलाइन ऑफ द राउंड इन विच यू आर अप्लाइंग. तो गाइस, जो डेडलाइन होती है, पहली बार ये प्रोग्राम लॉन्च हुए 2025 के लिए, तो दिसंबर 2024 में इसकी फॉर्म की डेडलाइन है. और अभी फॉर्म आया नहीं, फॉर्म आने वाला है. ठीक है, तो तब तक आपको स्कोर्स रेडी रखने होंगे. अब वो देखना पड़ेगा कि अगर मान लो डेडलाइन 21 दिसंबर सपोज करो हुई, तो कैट का रिजल्ट अगर नहीं आया तो लोग क्या देखेंगे? लास्ट ईयर का कैट का देखेंगे, वो क्लियर करेंगे लोग. बट GMAT और GRE अगर आप देते हो तो आपको स्कोर्स तुरंत मिल जाते हैं. तो आपको उसके पहले देना पड़ेगा GMAT. ठीक है, अगर आपने पहले कभी दिया तो 5 साल वैलिड रहता है GMAT. बाकी का एक्सपीरियंस की बात करें तो बोला गया है नो मोर देन 24 मंथ्स, 0 से 24 मंथ तक का मैक्सिमम एक्सपीरियंस है. एज ऑन 15th जून इन द ईयर दे इंटेंड टू ज्वाइन द प्रोग्राम. मतलब क्या, अगर 2025 में आपको ISB जाना है तो 2025 15th जून तक आपके पास मैक्सिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है, फ्रेशर भी आप हो सकते हो, 2 साल से बढ़ना नहीं चाहिए, बस ये समझ लो. 15 जून 2025 तक. ठीक है. गाइस, अच्छी बात क्या है ना कि GMAT देने का एक अच्छा रीजन अब ये हो गया कि 2 साल वाला MBA भी ले रहा है. अभी तक क्या था कि आप GMAT देते थे तो बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे. बट अभी क्या है, GMAT अगर आपको वाकई ISB में इंटरेस्ट है तो आप GMAT दे सकते हो. क्योंकि काफी लोग के साथ क्या होता है ना, कैट का अगर लेगा स्कोर तो कई लोगों को कैट टफ लगता है, बिकॉज कैट में LRDA बहुत परेशान करता है. बट यहाँ पे क्या होता है, GMAT में LRDA नहीं आता है, नो डाउट VRC अच्छा आता है, तो आप दे सकते हो. तो सबके लिए कन्वीनियंस है. कुछ लोग GMAT नहीं पसंद करते हैं, कैट पसंद करते हैं, जो भी हो. ठीक है, बाकी चलते हैं आगे. एडिशनल रिक्वायरमेंट आपके काम का नहीं है, वो उन लोग के लिए जो थोड़ा बाहर से हैं. ठीक है, जिनके लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं, उनको देना पड़ेगा टॉफल आइलेट्स. ठीक है, अब गए चलते हैं आगे. गैस, फीस एंड स्कॉलरशिप्स. तो गैस, पहले बात कर लेते हैं चलो फीस की. तो टोटल फीस जो MBA प्रोग्राम की है इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड एवरीथिंग, यहाँ पूरा ब्रेकअप दिया है इन्होंने. एडमिशन फीस का 2 लाख, GST के बाद ये है फिर आपका टोटल प्रॉपर फीस. ये ट्यूशन फीस सबसे ज्यादा होती है, 22.6 हो गया लैक्स. सब मिला के इन शॉर्ट इंक्लूडिंग हॉस्टल, हॉस्टल एकोमोडेशन फीस सब मिला के 30 लाख से एक्सपेंस है. जो कि आप अगर कंपेयर करो IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता से इसके आसपास ही उनका भी रहता है. उनकी फीस भी, ट्यूशन फीस करीब 27 लाख है. यहाँ पे हॉस्टल वगैरह मिलाने के बाद 2 साल का 30 लाख है. ठीक है, तो ये स्टिल कम है इनके 1 साल के प्रोग्राम से. इनका 1 साल का जो प्रोग्राम है उसकी फीस 42 लाख है. ठीक है, तो ये 30 लाख है ऑलमोस्ट. तो गैस, ये तो हो ही रहा है हर जगह. ठीक है, बाकी आई नो कि पहली बार ये लॉन्च कर रहा है 2 साल का प्रोग्राम, बट डेफिनेटली अच्छा होगा. मैं बोल सकता हूँ टॉप 5 IIMs के एट पार रहेगा, बिकॉज ISB का ब्रांड बहुत है, एवरेज पैकेजेस काफी अच्छे हैं. ठीक है, वो चीज है. अब गाइस देखो, यहाँ पे एक चीज और है कि एडमिशन क्राइटेरिया मैंने बता दिया.
उसके अलावा गाइस मेन चीज यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो वो ये है कि यहाँ पे ये लोग एकेड्स में बहुत फोकस करेंगे। ठीक है, तो खाली स्कोर बहुत मैटर नहीं करेगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपका एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स होने चाहिए, तो आपके लिए अप्लाई कर सकते हो, तब आपका चांस रहेगा ज्यादा। क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग एकेडमिक्स, कंसिस्टेंट एकेडमिक्स, थोड़ा अचीवमेंट्स वगैरह हो तो अच्छा रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है इस वजह से कैट में हो सकता है कि बहुत ज्यादा कट ऑफ ना जाए कैट का। मे भी ये लोग 96 97 में भी कॉल कर सकते हैं आराम से, प्रोवाइडेड आपका कैट्स बहुत अच्छा है। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि किसी का 10th 12th अगर 80 प्लस है तभी वो उसके बारे में सोचे मिनिमम। ठीक है, बाकी 90 प्लस 10 12th रहेगा तो बहुत अच्छा चांस है। ठीक है, मिनिमम 80 प्लस रहे और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो। ठीक है, जहां पे आपने काम किया है 2 साल के अंदर वो कंपनी अगर थोड़ा सही है तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। बाकी स्कोर जितना रहा उतना अच्छा है। बट जनरली जीमैट जो एक्सेप्ट करते हैं कॉलेजेस वो प्रोफाइल में ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, नो डाउट स्कोर मैटर करता है बट स्टिल, और यहाँ भी क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है तो आप ये समझ लो कि इतना तो आपको होना ही चाहिए। अगर 80 से नीचे किसी में भी है 10 में तो मेरे अकॉर्डिंग चांस कम होगा, वो चीज है। ठीक है, बाकी 90 प्लस रहेगा तो और अच्छा है। तो गाइस ये फीस की बात है। स्कॉलरशिप्स यहाँ पे ये सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के लिए बहुत सीरियस हैं लोग, टू इम्प्रूव द एक्सेस प्रोग्राम। ठीक है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट्स इज हाईएस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू स्कोर्स। ठीक है, ऑफरिंग स्कॉलरशिप अप टू 100%। तो मतलब आपका जो इंटरव्यू होगा उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो एज हाई एज 100% भी हो सकती है। नीड कम मेरिट स्कॉलरशिप्स, जिनको फाइनेंशियल इशू है उनके लिए भी है, डिजाइन फॉर कैंडिडेट्स हु डेमोन्स्ट्रेट बोथ मेरिट एंड नीड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, गाइस देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अबाउट 40 to 50% ऑफ द क्लास इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव स्कॉलरशिप। ये बहुत बड़ी बात है कि आधा क्लास स्कॉलरशिप ले सकता है। ठीक है, मतलब सब मैक्सिमम लोग को स्कॉलरशिप मिलेगी। आईएसबी डेवलप इंडिया स्कॉलरशिप supports students committed to contributing to India's growth and development, empowering graduates to pursue impactful careers। इसके बारे में और क्लैरिटी चाहिए होगी थोड़ी, बट यहाँ पे लास्ट लाइन काफी अच्छी है कि अगर बैच साइज सपोज करो 100 का है तो 50 लोगों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए इनके अकॉर्डिंग, मतलब अच्छे खासी स्कॉलरशिप दे रहे हैं लोग। ठीक है, ऐसा नहीं खाली बोलने के लिए, जिससे काफी फायदा हो जाएगा इस। ठीक है, बिकॉज फीस ज्यादा है 30 लाख, स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो काफी हेडेक कम हो जाएगा। तो ये फीस मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। ठीक है, तो गाइस ये ओवरऑल प्रोग्राम है, तो मैं रिकमेंड करूंगा इसमें आपको सीरियस होना चाहिए। बिकॉज अच्छी बात क्या है कि कैट में जिन लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है उनके लिए तो बढ़िया है ही है। अगर जिनका कैट उतना अच्छा नहीं चल रहा है, अगर उनको जीमैट में इंटरेस्ट है तो एक बार वो ट्राई कर सकते हैं जीमैट देके, और वहां से वो आईएसबी का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई लोग के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि कई लोग का मेनली एलआरडीए में दिक्कत आती है। किसी का अगर वीआरसी दिक्कत है तो उसको देखो दोनों में वीआरसी फेस करना पड़ेगा, जीमैट में भी कैट में भी। बस उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिनको कैट की एलआरडीए टफ लगती है, वो जीमैट से 720 प्लस स्कोर ला के अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जीमैट पे कि जीमैट के कौन कौन से इंडियन बी स्कूल्स हैं जीमैट स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है आईएम्स करते हैं बट एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए करते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ कॉलेजेस करने लग गए हैं, बट उसके 2 ईयर का प्रोग्राम बनाऊंगा। बट ये 2 साल का एमबीए प्रोग्राम निकाल के काफी सही किया है और ऑप्शंस काफी दे दिए हैं। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। बट एक चीज याद रखना, प्रोफाइल मैटर करेगा सबसे ज्यादा इसमें। ठीक है, बाकी गाइस हम लोग का स्नैप का क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया है, 20 से स्टार्ट है कल से। तो डेडिकेटेड कोर्स है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। इस टाइम पे गाइस एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है पूरा ओरिएंटेशन दिया जाएगा। जैसे बोला जा रहा है एग्जैक्टली 2 ढाई महीने पढ़ोगे आराम से एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंटेंट मैटर नहीं करता, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मैटर करता है कितनी वैरायटी कितने कम टाइम में पढ़ रहे हो। तो जो हम लोग की क्लासेस है उसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, स्टूडेंट पोर्टल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टॉपिक टेस्ट सब कुछ कवर्ड है इंक्लूडिंग मॉक्स। ठीक है, बाकी गाइस एनमैट का क्रैश कोर्स भी है, और एनमैट स्नैप का कॉम्बो 4000 का है। तो गाइस लिमिटेड सीट्स हैं अभी तक। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ पा रहे थे, बिलीव मी गाइस ये बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। बस 2 से ढाई महीना आंख बंद करके जैसे बोला जा रहा है वैसे पढ़ लो, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन मैटर करता है गाइस। ये मैटर बहुत नहीं करता कि आप कितने साल कितने महीने से पढ़ रहे हो, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत लोग हैं जो बीटेक के 4th ईयर में ही टॉप कर जाते हैं कैट। ठीक है, तो सिर्फ टाइम मैटर नहीं करता, पढ़ने का तरीका प्लस कंटेंट मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि गाइस लिमिटेड सीट्स हैं, 50 सीट्स हैं, ऑलमोस्ट हाफ सीट्स फिल हो चुकी हैं। ठीक है, डेली क्वेरीज आ रही है तो बहुत जल्दी कोर्स क्लोज हो जाएगा, देख लो। बाकी गाइस ये समरी इसकी,
अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस हम लोग एसआरसीसी, सीमैट, सीईटी, सीयूटी का बैच भी स्टार्ट हो रहा है। ये फर्स्ट एंड लास्ट बैच है। काफी लोग सीमैट वगैरह में भी ध्यान नहीं दे रहे, बट गाइस 3-4 महीने आपको चाहिए होते हैं अगर आपको वाकई एग्जाम निकालना है। और मेनली एसआरसीसी जीबीओ मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है, बिकॉज 5 लाख फीस में 15 आपका 13-14 लाख तक का पैकेज लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉम्बो पैक्स मिल जाएंगे, सारे एग्जाम से कॉम्बो काफी इकोनॉमिकल पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो। बाकी मॉक्स लेना मॉक्स ले लो, मॉक्स हम लोग की काफी इकोनॉमिकल होते हैं। गाइस ये मॉक्स के रिव्यूज हैं, बाकी कोई भी डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप कर देना। गाइस मैंने प्लेसमेंट्स का नहीं बताया, बट प्लेसमेंट्स का जब भी पहला बैच निकलने वाला है, बट मुझे लगता है प्लेसमेंट 25 लाख से ऊपर ही होगा, उससे कम तो नहीं होगा प्लेसमेंट इसका। क्योंकि अहमदाबाद वगैरह का प्लेसमेंट 30+ है, उसी के अराउंड रहेगा। 25+ मान सकते हो आराम से, इतना मिलेगा ही, क्योंकि SIBM पुणे दे रहा है आज की डेट में, तो मिलेगा इतना। बाकी गाइस ये नंबर है। और गाइस ये बात हमेशा याद रखा करो कि स्टार्टिंग में जो अमाउंट देते हो किसी ब्रांडेड कॉलेज के लिए वो बहुत मैटर नहीं करता। आप 30 लाख दे रहे हो, बट आप आगे आगे 25-30 साल जॉब करने वाले हो, तो काफी लोग ये समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं आज 30 लाख दिया है तो मेरा 30 लाख अगले साल निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। आपकी सैलरी हमेशा ग्रो करेगी अगर आप स्किल्स ग्रो कर रहे हो। ठीक है, तो आप ISB जैसे कॉलेज से अगर निकलोगे ना, मेरे अकॉर्डिंग आराम से 5-6 साल में आपका टच करेगा 1 CR का पैकेज। तो उसको तो ऐसे मानो ही मत। ठीक है, तो ये कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो आप 30 लाख लगा के बोल दो कि आपको हमेशा प्रॉफिट देगा ग्रो करके। गाइस यहाँ पे ब्रांडेड कॉलेज में इन्वेस्ट करने में डरो मत, क्योंकि कॉलेज का अगर नाम है तो नाम आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ठीक है, चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।